जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए, नाशई विघ्नानि। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आज विशिष्ट उपस्थिति है। हमारी दीदी की माता जी आई हैं, पिताजी बैठे थे अभी थोड़ी देर पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, तो उनका आज जन्मदिन भी है। कौन सा जन्मदिन है? कौन से कितने इयर्स के हो गए? 76। अच्छा है, डिस्टिंक्शन से ऊपर है, बहुत बढ़िया। और हमारे भैया आए हैं, भैया मेरठ में रहते हैं, और एक महीने पहले दीदी के यहाँ पे कार्यक्रम था, तो उसमें जाना हुआ था। भगवान की असीम कृपा से तो भैया से मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। भैया आ गए हैं, भैया का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। बुआ जी आई हैं मेरठ से बहुत, और एक परिवार हमारा जोधपुर से है। हमारे राघव प्रभु का एक परिवार है, उस परिवार से राघव जी, जिनको ताऊ जी बोलते हैं, वो आए हुए हैं। तो हम सबके भी ताऊ जी हैं, राघव जी के ताऊ जी तो हमारे ताऊ। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपके साथ में ताई जी भी आई हैं क्या? आप भी अकेले आए हैं? अरे अच्छा, हमारी बहन तो देख, ठीक हो ना बहन? आनंद मंगल ना एकदम, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार जितने भी लोग आए उन लोगों के लिए जय जय श्री राम। एक भैया पीछे बैठे हैं, पहली बार आए हैं शायद भैया। आपका शुभ नाम क्या भैया जी? रेवती रमन। वाह क्या बात है, रेवती रमन नाम श्री बलराम जी का नाम है भैया। कहाँ के रहने वाले हैं? फिरोजाबाद, जहाँ की चूड़ियाँ प्रसिद्ध है। क्या बात है, बरेली का झुमका, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, मुरादाबाद का लोटा, क्या बात है। जय जय श्री राधे। क्या सुना रहे थे? भगवान के स्वभाव के विषय में बता रहे थे। क्या बात है? ये कह रहे थे, उमा राम स्वभाव जया, ताहि भजन तजी भाव आना। जिनको भगवान के स्वभाव का पता लग जाए, एक तो ये पता लग जाए भगवान है, अरे राम, अगर जीवन में यही न पता हो
कि भगवान है या नहीं। ये प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता होगा। जो भक्ति मार्ग पे चलते हैं उनकी तो बात अलग है। वो तो एक बार अच्छा सुनो 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 कोई प्यार करता है, कहीं प्यार हो जाता है। भक्ति का मतलब प्यार है। आवे बहुत ही तच्चित्ते प्रेम रूपी स्वयं। कोई प्यार करता है तो उसको ये पता होता है कि नहीं होता है कि जिससे प्यार करता है कि वो है कि नहीं है। कमाल की बात है, पहले ये तय हुआ वो है और फिर प्यार हुआ। समझ में आ रही बात। तो भक्ति मार्ग पे आने के बाद में, भगवान का भजन करने के बाद में, वैसे तो भगवान ये कहते हैं येषाम त्वन्तगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ व्रतम। दृढ़ व्रत भजन को हम करते हैं जो द्वंद और मोह से निर्मुक्त हो जाए। द्वंद कई प्रकार के द्वंद है, जिसमें से एक द्वंद ये द्वंद भी है कि पहले तो ये तो बताओ भाई साहब भगवान है कि नहीं है। मैं एक भगवत प्राप्त महात्मा से मेरा मिलना हुआ। जैसे इस मार्ग पे कोई आपको ये बताएगा नहीं। अगर मुझे भगवान मिल जाते हैं, देखो ये बड़ा कॉन्फिडेंशियल चीज होती है। रॉ में काम करते ना, रॉ में तो उसको कभी कभार रिक्शे वाला पीट भी दे, तब भी उसे बताना नहीं होता कि मैं रॉ में हूं। वो इतनी टॉप सीक्रेट सर्विसेज हैं, उनमें बताया नहीं जाता। भगवान शंकर कहते हैं इस मार्ग का संविधान कैसा है, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः। इतना गोपनीय रखा जाता है। जिन महात्माओं को भगवान मिलते हैं ना, उनकी मस्ती देख के समझ में आ जाता है, लेकिन बताएंगे नहीं आपको। आप पूछेंगे ना आपको भगवान मिले परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज से, परम श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास जी महाराज से ये बात पूछी गई, तो उन्होंने कहा ये बात कभी किसी से पूछनी नहीं चाहिए। अव्वल तो अगर वो हम बता दे, सेठ जयदेव उनका जी तो यूं खुले कह दिया, अगर मैं यूं कह दूं कि मुझे नहीं मिले तो कह रहे फिर हमें क्यों बोलते हैं कि भगवान मिलते हैं, भगवान मिलते हैं, भगवान की भक्ति करो, भजन करो, भजन करो। ये बात कहने का फायदा क्या जब अब इन्हीं नहीं मिले तो हमें क्या खा के मिलेंगे। अच्छा, और सेठ जी ने कहा अगर मैं यूं कह दूं कि मुझे मिल गए तो फिर तुम मान लोगे क्या। तो एक बात बताएं, भक्ति मार्ग पे आने के बाद तो कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी चीज होती है। कभी कभार तो किसी से रूबरू मिलने के बाद में प्रेम शुरू होता है। तो एक प्रेम तो ऐसा हो सकता है भगवान हमें भी मिल जाए। एक भगवत प्राप्त महात्मा से मिलना हुआ मेरा, मैंने बताया ना आपसे, तो उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई, भगवान के दर्शन हुए। उससे पहले की बात बताते हैं कि उन्होंने एक दिन अपने मन से पूछा, मन से पूछा, मन बता तुझे मनमोहन चाहिए, तुझे भगवान चाहिए कि नहीं चाहिए, या तुझे संसार चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरे मन ने वापस पलट के मुझसे पूछ लिया, पहले प्रमाण दो कि भगवान है। भगवान है भी है या नहीं, इसका प्रमाण दो। तो उन्होंने उनके मन, अपने मन को, उनका मैंने इस प्रश्न को दबाया नहीं, मैंने इस प्रश्न के उत्तर में स्वयं कहा मैं हूं। इसका प्रमाण है कि मैं हूं, इसका मतलब भगवान भी है। कभी आपको कभी डाउट होता है कि आप हैं कि नहीं, आप इस बॉडी की बात मत कीजिए। इन आंखों के भीतर से जो देखता है, इस नाक के भीतर से जो सूंघता है, जो मन के भीतर से संवेदनाएं महसूस करता है, जो दिल की धड़कन तक को पहचानता है, वो दो ही चीजें हैं, द्वावे सुपर्णा सायुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते। ऐसी दो चीजों में क्वालिटी है भगवती भी है। या तो आत्मा, आत्मा मतलब हम स्वयं इस बॉडी में है, पूरी बॉडी में हमारी प्रेजेंस है, या परमात्मा द्वावे सुपर्णा सायुजा सखाया। इसी वृक्ष पे, शरीर रूपी देह रूपी वृक्ष पे दो सुपर्ण हैं, दो पंछी हैं, दोनों सायुज हैं, सखा हैं। वेद, हमारे वेद भगवान ने ये बात कही गई है। हाँ? तो क्या बात बताएं,
ईश्वर और जीव, हमारा होना ये प्रमाण है। देखो सुनो, कहीं पानी की एक बूंद पाई जाती है ना तो लोग चीखने लगते हैं, मंगल पे पानी की बूंद मिल गई। इसका मतलब मंगल पे पानी है, मतलब कहीं दरिया भी है, कहीं समंदर भी है। समझ रहे हो ना? एक धूमाग्नि न्याय है, न्याय शास्त्र जो पढ़ते हैं उसमें धूम अग्नि, कहीं धुआं है तो कहीं आग जरूर है। दूर से धुआं देखते हैं ना तो समझ रहे वहां कोई गांव है, शायद वहां आग जल रही है, उसको देखो धुआं उठ रखा है उसका। कार्य कारक परिणाम, कार्य देखते हो ना, जब ये हरी भरी वसुंधरा देखी, जब ये वो नीले नीले अंबर पे ओ कितना सुंदर चांद है, सितारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, देखो प्रेमी है ना, प्रेमी में तो ऐसे ही सूफियों ने तो यहाँ से ही तय कर लिया है, जहां में हर घड़ी हर सू मेरे प्यारे मेरे महबूब, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो। ये तो मुझसे एडवांस चलते हैं। बहुत सुंदर, बहुत बड़ी बात है। प्रकृति को देख के, कार्य को देख के, कुम्हार की रचनाओं को देख के, कुम्हार से नाम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। नाम तुम्हारा तारणहारा, अब तेरा दर्शन होगा, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे श्याम सुंदर प्रभु कोई नहीं हमारा है, भव से पार उतरने को जी भव से पार उतरने को अब तेरा ही शरण होगा, जिसकी रचना। भगवान ने भगवत गीता में कहा, रसोहम सुखवन्ते अप्रभाष्मि सूर्यो प्रणवः सर्व वेदेषु शब्द के पौरुषम ऋषु पुण्यो गंध पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। ओहो, मैं जीवन हूँ, जीवन नाम का तत्व हम लोगों में जीवन है, तुम में है। किसी को डाउट है मैं मुर्दा हूँ? अच्छा, मरने के बाद में डाउट रहेगा? फिर तो शरीर से हम निकल जाएंगे। जीवन वो एक तत्व है, जब पानी की बूंद का एक स्रोत महासागर है, जब हम कहते हैं वो टुकड़ा, एक संत हुए थे, उनको टुकड़ा बोलते हैं ना, तो टुकड़ा वो क्या कहते हैं, वो सागर से उठा बादल बनकर, बादल से गिरा जल होकर के, फिर नहर बनी नदियां गहरी, तेरे पुण्य प्रभाव तूने किए। उसमें अंत में एक लाइन कहते हैं, कौन सी क्या कहते हैं, पंक्ति है, यह दृश्य दिखाया है जिसमें वह है गुरुदेव की पुण्य कृपा, टुकड़ा कहे और न कोई दिखा, अब मैं और तू बस भगवान हमारे हैं, हम में हैं, हम ही देखो हमारे लिए हैं, हमारे हैं और हम में
एक वेदांती महात्मा कहा करते थे, हम थे भूले हम ही में भूले, हमें खोजने हम ही चले और हम ही ने खोजा हम ही ने पाया, हमें मिले सब हम ही मिले। पानी की एक एक बूंद और एक महासागर, तो एक बूंद, ये एक बूंद अगर हमें मिल जाए ना, वो तू प्यार का सागर है। हर जीव तलाश कर रहा है, हर जीव तलाश कर रहा है कोई ऐसी प्रेम को, कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे क्या बात बताए। सांसों की जरूरत है जैसे जिंदगी के लिए, ओहो ऐसे सब लोग तलाश रहे, पैसों में तलाश रहे, कई लोग नशे में तलाश रहे, कई लोग बहुत बड़े सोचते हैं बड़ा स्टेटस मिल जाएगा तो उसमें मुझे वो आनंद। हमारे वेद कहते हैं शृण्वन्तु सर्वे अमृतस्तमयी पुत्रा आनंदमयोभ्यासा, आनंदो ब्रह्मो वेजाना। आनंद, उन महात्मा ने मुझे दूसरा सेंटेंस बताया, दूसरा प्रश्न बताया। पहला तो ये बोला कि भैया मेरे मन ने मुझसे पूछा क्या भगवान है, तो मैंने कहा मैं हूं, तो इसका मतलब भगवान भी है। तो उन्होंने बोला भगवान क्यों चाहिए, क्या टोटे पड़ रखे हैं, क्या कमी है, हमें भगवान की जरूरत क्यों है। तो उन्होंने सीधा उत्तर दिया, उन्होंने उत्तर दिया मुझे आनंद के लिए भगवान चाहिए, मुझे आनंद आनंद आनंद। उन्होंने कहा क्यों, आनंद तो संसार में बहुत उन्होंने कहा नहीं, आनंद संसार में नहीं है। संसार के अंदर एक बात बताते हैं, आनंद का एक भाई है जो हम शक्ल है, जैसे गिरधर रघुनंदन, दो भाई हैं। अब एक हो गया आनंद और एक हो गया सुख। जो सुख होता है ना, सुख वो लगता है कि हाँ सुख मिल रहा है, सुख है, लेकिन वो मिलते ही घटना शुरू हो जाता है, दगाबाज है, धोखेबाज, जाता रहता है। आनंद है ना, आनंद प्रतिक्षण वर्धमानम। कह रहा है वैसे इतनी कलेशबाजी है और बढ़ा रहे हो। देखो हर आपने सुना ना, दिल तो बच्चा है जी, कहीं ना कहीं तो बढ़ास निकालता ही है वो। तो बताऊं, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आनंद और जो सुख है वो तो जुड़वा भाई है, दो भाई हैं जिनमें हम अनंत युगों से सुख के शिकार हुए हैं। सुख के शिकार, ये सुख है ना, ये दुख का असली साथी है। हा? दुख का याद रखना, सुख का जाना ही दुख है, मानते हो ना। और सुख है ना, वो कभी टिकता नहीं है। आनंद एक ठहरने वाली अवस्था जो कभी न जाए। हम ऐसे सुख को चाहते हैं। और देखो, आप जानते हो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो जानते हैं। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम, एक रसगुल्ला खाया मजा आया, दूसरा खाया थोड़ा कम मजा आया, तीसरे में थोड़ा कम, चौथे में कम, पांचवें में कम, फिर छठे में कहते हैं हाय हाय रसगुल्ला नहीं चाहिए, सातवां खिलाओगे तो आप शाप दोगे। तो रसगुल्लों की फिर आप लोग 10वां 20वां रसगुल्ला 25वां खिलाने लगे तो आप कहोगे अटेम्प्ट टू मर्डर। रसगुल्ले खिला खिला के मार डालने की साजिश है। जिस रसगुल्ले के लिए आप तड़पते थे वही रसगुल्ला आपको कम प्यारा लग रहा है। ये बात है, ये सुख है ना, ये सुख है और एक आनंद है। हमें आनंद चाहिए। तो उन्होंने कहा, मेरे मन ने तीसरा प्रश्न पूछा। तीसरा प्रश्न ये था कौस्तुभ कि क्या गारंटी है भगवान में आनंद है? क्या गारंटी है? सच्चे सुख का नाम आनंद है। सच्चे सुख का नाम आनंद है। सच्चा सुख जानते ना, हमारे वेद कहते हैं न सुखम अल्पम अस्ति, अल्प सुख नहीं, यो वे बहुमा तत्सुखम। जो अनंत है, जो भूमाएं हैं, जो कभी न समाप्त होने वाला, तत्सुखम, उसी को आनंद कहते हैं। तब उन्होंने कहा क्या गारंटी है कि भगवान में आनंद है? तो उन्होंने उत्तर दिया
ये गारंटी मुझे पता नहीं कि भगवान में आनंद है कि नहीं है, लेकिन ये गारंटी जरूर है कि यहाँ नहीं है, इस संसार में आनंद नहीं है। जिन्होंने बरसों से, मेरी माँ बैठी है और ये बूढ़ी दादी बैठी है, इन सबसे पूछ लो, वो रामकृष्ण की दादी बैठी है, इन सबसे पूछो, संसार में इन्होंने कितना पूरा संसार देख लिया। संसार के अंदर बड़ा सुख मिला, सुख तो मिला, लेकिन आनंद मिला जो आपको सदा स्टेबल आपको लगे कि अब आपको आपका मुकाम हासिल हो गया है? नहीं। हमने बहुत बार सुना है, मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, ये मिलती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। तो भैया ये बातें वास्तव में इस मार्ग पे चले, भगवान का स्वभाव जानना तो वो तो दूसरे नंबर की बात है। इन्होंने तो सीधी आगे की बात बता दी। मैं तो आपसे पहली बात कह रहा था कि पहले ये तो तय हो जाए कि भगवान है भी या नहीं। अगर ये तय हो जाए तो फिर विश्वास करके दो रास्ते होंगे, या तो आप भगवान को जान के बढ़िए या फिर आप मान के बढ़िए। लेट द फादर एज बी एक्स। हम बचपन में माना करते थे माना पिता की आयु एक्स है, तो क्या बकवास करते हो? पिता की आयु को भी एक्स हो सकती है, रघुनंदन एक्स हो सकती है, एक्स हो सकते हैं, पर मान लिया, एक बार कहने पे मान लिया, मानता नहीं यार, समझाने पे नहीं मानता, कहने पे नहीं मानता। बताओ, मैं कह रहा हूँ एक बार मान लो, लेट द फादर इज द एक्स, लेकिन यार अगर तू मानेंगे तो मैं क्या करूँ बताओ? तो बड़ी प्रॉब्लम की बात है ना। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यस, माना पिता की आयु एक्स है, मैंने मान लिया, मान लिया, मान लिया, मान लिया बाप, मान लिया। तो फिर उसके बाद में प्रॉब्लम सॉल्व, बात खत्म। फिर उसके बाद में प्रश्न बनेगा, तो इससे पहले माना और मान के जाना, या फिर एक दूसरा रास्ता है। क्यों, कैसे, कहां? इतने प्रश्न किए, इतने प्रश्न किए। श्वेत केतु प्रश्न करता है, वेद का ऋषि उत्तर देते हैं, बात बात पे, हर बात का। फिर उसमें मना नहीं है, वो है जान के मान लेना। आप जब सब जान जाएंगे, मार्ग में भगवान ने कसर नहीं छोड़ी है। आप चाहें तो आपकी चॉइस है, आपकी छूट है, आप चाहे जान के मानने वाले मार्ग पे बढ़ सकते हैं। लेकिन हम तो प्रेमियों के रास्ते पे आए, प्रेमियों ने तो सदा से मान लिया। अच्छा, क्या बात है, वो बड़ा आनंद है, बहुत। अरे सुना तो कुछ हो जाए। समय बहुत कम है, खत्म हो गया है टाइम, और बातें बहुत सी थी, कहना बहुत कुछ था। भाई जी का चरित्र सुनाना था, लेकिन इधर उधर की बहुत सारी बातें कहते कहते और समय पूरा हो गया। आप शयन आरती के दर्शन कीजिए। लेकिन मेरे को ये लगता है बातें दोनों ठीक है, आप कोई सा भी मार्ग चुनिए। लेकिन हमने वो सुना ना, कौन सा? दुनिया का बनकर देख लिया, क्षमा का बनकर देख लिया, नाम में इतनी मस्ती है, तू नाम सुन के देख जरा। जो भक्ति मार्ग पर चलते जग में अमर हो जाते हैं, इश्क हकीकी क्षमा का तू नाम से मेरे के देख जरा, दुनिया का बनकर देख लिया, क्षमा का बनकर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री लाडली राधे की